नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो और जो सेट 1 का एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उन दो वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। यहाँ पर जो आपका टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर ग्रुप ए होगा, यहाँ पर ग्रुप बी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ग्रुप ए आपका होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन जो पैटर्न रहता है दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी की बात करें जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है 1 का ये नंबर जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय प्रैक्टिकल वेदांत, व्यवहारिक वेदांत से क्या अभिप्राय है। तो व्यवहारिक वेदांत से अभिप्राय है यानी कि व्यवहारिक वेदांत से आप क्या समझते हैं। तो व्यवहारिक वेदांत से अभिप्राय है कि वेदांत के सिद्धांतों को केवल पढ़ा या सुना ही ना जाए, बल्कि उन्हें दैनिक जीवन में भी अपनाया जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा, प्रेम, समानता और निस्वार्थ कर्म ही व्यवहारिक वेदांत के मुख्य आधार है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म जो है केवल मंदिर, पूजा या किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमें उसके अच्छे विचार अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने चाहिए। गरीबों की मदद करना, सभी से प्रेम करना, सच्चाई से जीना और मानव सेवा करना ही आपका जो है व्यवहारिक वेदांत है। व्यवहारिक जो आपका वेदांत है, वेदांत नहीं वेदांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सावरकर्स आइडिया ऑफ नेशनहुड। तो सावरकर की राष्ट्र की अवधारणा का आधार कौन सी अवधारणा है। तो सावरकर की राष्ट्र की अवधारणा का मुख्य आधार हिंदुत्व है। उनके अनुसार समान संस्कृति, समान इतिहास, पितृभूमि और जो है पुण्य भूमि की भावना जो है राष्ट्र की पहचान बनाती है तथा राष्ट्र एकता और राष्ट्रभक्ति को मजबूत करती है। तो सावरकर के अनुसार जो है हिंदुत्व ही राष्ट्र की पहचान का आधार है। उनका मानना था कि जिन लोगों की संस्कृति, इतिहास और देश के प्रति प्रेम एक जैसा हो, वे मिलकर जो एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय से क्या अभिप्राय है, यानी कि सर्वोदय से जो आप क्या समझते हैं। तो सर्वोदय का अर्थ है सभी लोगों का कल्याण और विकास। महात्मा गांधी के अनुसार समाज में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान, न्याय और सुखी जीवन प्राप्त हो। तो सर्वोदय का मतलब है कि सबका भला और सबका विकास। गांधी जी चाहते थे कि समाज में कोई गरीब, दुखी या शोषित ना रहे। हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। यही आपका सर्वोदय है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, हु इज रिगार्डेड एज द प्रोपाउंडर ऑफ नियो ह्यूमनिज्म। नव मानववाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो नव मानववाद का प्रतिपादक जो है एम.एन. राय, यानी कि इनका जो पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय है, यानी कि इनका पूरा नाम है आपका मानवेंद्र नाथ राय, तो इसे शॉर्ट में हम लोग एम.एन. राय कहते हैं। तो नव मानववाद का प्रतिपादक कौन है, तो एम.एन. राय था, एम.एन. राय को माना जाता है। ठीक है, था नहीं, और उन्होंने जो है इस विचारधारा में मनुष्य की स्वतंत्रता, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच, नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे अधिक महत्व दिया। तो एम.एन. राय ने नव मानववाद का विचार दिया। उनका कहना था कि मनुष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति को जो स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को आज़ादी, अच्छी शिक्षा, तर्क से सोचने का अधिकार और जो है सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो यही आपका जो नव मानववाद है, और इनका प्रतिपादन जो किया था एम.एन. राय ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर राम मनोहर लोहियास सोशलिस्ट थाउट। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन में कौन सा नारा जो है संबंधित है, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कौन सा नारा जो ज़्यादा संबंधित है ये समाजवादी चिंतन से, यानी कि सोशलिस्ट थाउट से। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो समाजवादी चिंतन से प्रसिद्ध नारा है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये आपका नारा जो है प्रसिद्ध है, ये संबंधित आपका समाजवादी चिंतन से। और यह नारा जो है अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता के विरुद्ध जनता को तुरंत जागरूक होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। तो डॉक्टर लोहिया का प्रसिद्ध जो नारा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, इसका अर्थ है कि यदि समाज में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार या गलत काम हो रहे हैं, तो लोगों को जो है तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, केवल अगले चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो यही आपका जो है
नारा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन प्रोपाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या है, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी, इनके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग जो लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, और आधुनिक भारत के जो प्रमुख समाजवादी नेता और राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने जो है वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि केवल सरकार बदलने से देश की समस्याएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। इसी विचार को उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति कहा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का अर्थ केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और नैतिक और जो प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सुधार शामिल है। वे चाहते थे कि समाज से भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी और शोषण समाप्त हो तथा सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार युवाओं और आम जनता को समाज सुधार में सक्रिय भाग लेनी चाहिए। वे ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण और जो है नैतिक राजनीति के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी, सेवा और जिम्मेदारी की भावना से कार्य करेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स व्यू ऑन द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जाति उन्मूलन संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जाति प्रथा भारतीय समाज की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। वे चाहते थे कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा सम्मान मिले। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश में जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनका विश्वास था कि जब तक जाति भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय और सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को जाति उन्मूलन का सबसे प्रभावी साधन बताया तथा लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थान दिलाया। उनके अनुसार सभी नागरिकों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज वी.डी. सावरकर्स पॉलिटिकल फिलोसफी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिंदुत्व। वी.डी. सावरकर के राजनीतिक दर्शन का हिंदुत्व के विशेष संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो वी.डी. सावरकर के जो राजनीतिक दर्शन क्या थे, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ अहिंसा एंड इट्स रिलेवेंस। तो महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन तथा उसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ M.N. रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म। M.N. रॉय के रेडिकल मानववाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो रेडिकल मानववाद के कौन कौन से जो प्रमुख सिद्धांत हैं, तो इनके बारे में आपको विवेचना करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एवेल्युएट जयप्रकाश नारायण's कंट्रीब्यूशन टू डेमोक्रेटिक थॉट इन इंडिया। भारत में लोकतांत्रिक चिंतन के विकास में जयप्रकाश नारायण के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स रोल इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 तक ये कंप्लीट हो गया। ये सेट था आपका सेट 2 जो कि मेजर पेपर 4 था, सब्जेक्ट था आपका
पॉलिटिकल साइंस। तो ये सेट 2 था, मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस, जो कि सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए वीडियो था। इसके बाद और एक सेट का वीडियो आएगा, तो हो सकता है वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट 1 और सेट 2 यानी कि इस तरह के आपके पास जो है 3 वीडियो हो गए, तो तीनों वीडियो के PDF और 3 वीडियो को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट वीडियो जो कल सेट 3 का देखने को मिल जाएगा। और PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।